कि भ्रष्टाचार की बात इन्होंने की, तो क्या मानते भ्रष्टाचार है ही नहीं। बहुत योगी सरकार बहुत टाइट है। हम भाई साहब से हम ये कहना चाहेंगे, आप हमारे साथ एक किसी ऑफिस में चलो और आप चल के कोई काम बिना पैसे करवा दो, तो हम आपसे कहेंगे कि जो कहना वो हम आ जाए। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं मंदिर के ठीक बाहर, तो आइए इनसे भी बात करके देखते हैं कि आखिर इस इलाके का अपना क्या मूड है और किस तरीके से आखिर वोट डालने जब लोग जाएंगे तो उनका अपना मन क्या होगा, किस मकसद को लेके वो वोट डालेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मिश्रा, एडवोकेट। मिश्रा जी ये बताइए कि चुनाव होना है, 13 तारीख को चुनाव है, क्या मुद्दे होंगे? अब मुद्दे देखो, एक तो रोजगार है और किसान की बात अगर कहो तो किसान को बीज खाद पानी चाहिए, बिजली मिले उसको, टाइम से पानी मिले, यही बात है। और सबसे ज्यादा परेशानी जानवरों की है, जो हर किसान त्रस्त है। तो योगी से लोगों को यही शिकायत है, आप समझ गए। तो अब की बार भले ही मोदी जीत जाए, लेकिन परसेंटेज गिरेगा, पैराग्राफ गिरेगा और वोट बटा हुआ है। मोदी जो चाहे, हमने कॉलोनी दे दी है, हमने गैस दे दी, वो सब हमें वोट दें, उन्हें नहीं वोट दें, पक्की बात है। वो सारा वोट जिनको उन्होंने बांटा है, कॉलोनी दी है और ये क्या नाम उज्ज्वला दी है, ये सब उनको वोट नहीं देंगे, ये सब मायावती को वोट। और बाकी कुछ लोग कांग्रेस तरफ ही अपना रुख करेंगे। जैसे चुनाव आता है, चुनाव को एक पर्व के नजरिए से देखा जाता है और हर व्यक्ति के जहन में एक मुद्दा होता है, युवा अपने लिए सोचता है, आप बुजुर्ग हैं, अधिवक्ता भी हैं, तो आपके नजरिए से क्या लगता है कि किस ओर हवा का रुख है? देखो, अब की बार हवा एक तरफ नहीं, हवा बिल्कुल वितरित है। सपा का वोट सपा में जाएगा, चाहे वो कांग्रेस साथ मान लो। हर एक को ये भी नहीं पता कि इंडी क्या चीज़ है, हर एक को नहीं मालूम है, लेकिन हम इतना जानते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि भाजपा अलग लड़ रही और बसपा अलग लड़ रही, बाकी सब लोग एक हैं। मतलब आपका मानना ये है कि जो इंडिया गठबंधन है, हाँ, उसके बारे में लोगों को जानकारी अभी नहीं? ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि मिलकर लड़ रहे हैं। अभी यहाँ तो जनता कम पढ़ी लिखी है, कुछ पढ़े लिखे भी है, तो वो लोग बताते हैं, यहाँ पर तो बात करते हैं, बाकायदे लोग बात करते हैं। शाम को चौपाल लगती है, दोपहर में चौपाल लगती है, बाकी किसान आदमी अपने काम में लगा है। वोट अब की बार कम पड़ेंगे, वोट पूरे नहीं पड़ेंगे। और शायद आपने देखा होगा, आप तो प्रेस वाले हो, पिछले की तरह कहाँ पड़ रहे हैं, परसेंटेज कम है तो ये वोट किसका है ये तो समझ लो। तो ये वकील साहब है जिन्होंने पूरा आकलन पहले से लगा रखा है कि इंडिया गठबंधन, चूंकि शहरी इलाकों में तो लोगों को मालूम है कि इंडिया गठबंधन क्या है, लेकिन अगर रूरल एरिया में हम जाते हैं, गाँव में, तो लोगों को ये पता नहीं, लोग पार्टी सिंबल के ऊपर जाते हैं। दादा क्या करते हैं आप? किसान आदमी तो किसानी करते, खेती में कुछ हो रहा है कि नहीं? खेती में, अब खेती में होता है तो हम जानवर चल जाते हैं, परेशान है सब लोग। वोट देना है, 13 तारीख को चुनाव है, क्या मुद्दे हैं, किसके लिए जाएंगे, किसको वोट देंगे? अब हमारे तो वही जो है कि जो देते चले आ रहे हैं, कांग्रेस को तो उसी को जो है देते हैं, कोई भी जीते आ रहा है उससे कोई नहीं। कारण क्या है, कांग्रेस ने किया क्या है? अब जब वही सब जो है कि माहौल बनाया है तो इसके वजह कांग्रेस को देते हैं। दादा आप भी हैं, क्या करते हैं? गोरू शराबत है। गोरू शराबत है, किसान हैं? किसान है। क्या मुद्दे हैं इस बार, वोट किसको देंगे, किस लिए देंगे, क्या मुद्दे होंगे जब वोट डालने जाएंगे, दिमाग में क्या होगा? साइकिल दे देगी, साइकिल दे जाई, साइकिल काय नहीं है, कांग्रेस दे देगी, वो तो एक है भाई कुछ तो एक है पार्टी भी, दो लोग मिलकर लड़ रही है। कुछ तो दिमाग में होगा, इसलिए आप कोई मुद्दा है आपके पास? सब गोरू फसल चरे डरते हैं, सब कारोबार बर्बाद, रात की आपत रही रखा के काय कोई सुनाई है? अब पूरे में जरा चल अब बहुत चल रहे हैं। किसानों के अपने मुद्दे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो गाय हैं, अन्ना गाय जो है, उनका एक बड़ी समस्या है। सबसे युवा भी कुछ हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाएंगे, 13 तारीख को वोट पड़ने हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? एक तो अग्निवीर भर्ती उन्होंने खत्म कर दी, अग्निवीर भर्ती खत्म कर दी। युवा बेरोजगार है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और जो युवा बेचारे नहीं पढ़े हैं, अपनी खेती करते हैं तो खेती भी बेकार कर दी जानवरों से, और दवाएं जो कीटनाशक हैं वो महंगी कर दी।
यूरिया 40-50 थी तो वो 45 हो गई, अब की बार 40 हो गई, दाम वही चल रहे हैं। तो हम लोगों के पास तो उन्होंने बिल्कुल हमें तो निचोड़ दिया है। हम लोग बेकार हो गए। आगे आने वाले वक्त में हम लोग कटोरा लेके भीख मांगेंगे, ये हाल कर दिया। ये यहाँ का युवा है जो साफ तौर पर नाराजगी व्यक्त कर रहा है। आप ये बताइए, जब 13 तारीख को वोटिंग होगी तो किन मुद्दों को दिमाग में क्या होगा, किस लिए, किसको वोट करना है? गुरु देख लो खिचड़ी डाल रहे और सब, और कहा है वो भी यहाँ यही है, तो सफाई वोट दे हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं इनका साफ तौर पर नाराजगी कहीं ना कहीं सरकार से है। जो मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, बताइए क्या है? एक खेत है तो कुल 1 कुंटल भी जरा भाव गोलो सब चढ़ डालो, यानी 1 कुंटल भी जरा भाव लागत हमारी बहुत थी और बाकी तो लागत हमारी बहुत थी। कुल मिला के एक चीज है, अन्ना जानवरों की समस्या है। इस गांव में ज्यादातर हम लोग को देखने मिली है, जो किसान है वो अन्ना जानवरों से परेशान नजर आ रहे हैं। ये बताइए, मतदान 13 तारीख को करना है, क्या मुद्दे हैं आपके? मतदान करेंगे और मुद्दे जो है मैंने बता ही दिया आपको पहले। मैं देखो, हम किसान लोग हैं, भले ही हम एडवोकेट हैं लेकिन बाकी हैं तो किसान हैं। तो मेन तो किसान को तो बस खाद, बीज, पानी, बिजली चाहिए। पानी के लिए बिजली, बम्बे में नहर में पानी आता नहीं है तो बिजली चाहिए। हम किसी जगह अपनी खाद, अपनी फसल बचाएं, और किसान कुछ नहीं चाहिए। जो किसान की बात करेगा उसी को वोट मिलेगा। और बतौर अधिवक्ता ये बताइए कि जैसे आप खुद वोटिंग करने जाएंगे, तमाम चीज़ें हैं, आप किसी ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं, कस्बे में भी जाना होता होगा, तो क्या क्या अहम मुद्दे समझ में आते हैं आपको? किन मुद्दों के आधार पर वोट करना चाहिए? देखिए, जो रोजगार देगा हमारे बच्चों को तो हम लोग उसको वोट देंगे। हमारी किसान की जो बात सुनेगा हम उसे वोट देंगे। और इस बार तो बदलना है, ये हर एक के मन में है। अगर अब की बार वोट कांग्रेस को ही जाएगा, जो हमारी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस को जाएगा। मतलब आप राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं। दादा ये बताइए, आप क्या करते हैं? क्या करते, किसान है। और 13 तारीख को वोट डालने जाएंगे, दिमाग में क्या है? दिमाग में यही है कि वोट तो डाल रहे हैं, वोट डालेंगे, लेकिन मुद्दे होते हैं, क्या जहन में क्या होगा? अब जहन में क्या, न पेंशन मिले कभी, और ना कोई जो है कि उससे सरकार से कोई आराम मिला, और वो जो है कि रात कह देते हैं सब ये करेंगे वो करेंगे, करते आश्वासन मिलता है, करता कोई नहीं है। आप बताइए, आपके दिमाग में क्या है? वोट कैसे करें, किसको करेंगे, क्या मुद्दे होंगे दिमाग में? वोट का मुद्दे डालेंगे, वोट दिमाग में क्या है, क्या सोच के जाएंगे वोट डालने? वोट डाले जाएंगे, गाना सफा को बताइए, साइकिल गए सीधे सीधे पार्टी का नाम बताए दे रहे हैं। चलिए, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। क्या है, जैसे 13 तारीख को वोटिंग होगी, आप जाएंगे वोट डालने के लिए, तो दिमाग में होता है ना कि इन मुद्दों के आधार पर हम मुद्दा उद्दा नहीं जाने रहे हैं। मेन चीज ये है कि ये जानवर हटाएं, जैसे इन खाद भी तो कम हुई है ना, सरकारी कहाँ मिले थे, कुछ नहीं मिले थे, हमें सब मिलो, कुछ नहीं मिलो, सब कहे तो कुछ रुपया मिला थोड़ी चाहे नहीं, मोदी वाले हमें तो वो नहीं मिला था। तो हमें तो ऐसे परेशान है। तो रात में 1 बजे 2 बजे घोर सर्दी में उन्हार में डरे, सब जने घरे परे, हमार में डरे। बताओ, खेतों को अन्ना जानवरों से बचाने के लिए रात में, ठंडी हो या गर्मी, रात में खेत में गुजारनी पड़ती है। युवा भी हमारे साथ हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं, इससे पहले वोट डाला है? नहीं, इससे पहले भी वोट डाल चुके हैं, और मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन आज आप इस क्षेत्र में आए हैं तो, और युवा से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे थैंक यू बोलते हैं। और बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये इटावा लोकसभा क्षेत्र में है आज आप, तो यहाँ का ये ग्रामीण इलाका है जहाँ पे फार्मर्स का कोई भी सुनवाई नहीं है। आप कई लोगों से पूछ चुके हैं कि जानवरों का मुद्दा है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा उस पर। दूसरा, हम आपको बताना चाहें कि लेबी प्राइस पे यहाँ का किसान आज तक 1 केजी अनाज भी वहाँ जाके नहीं बेच पाया है। उसका मेन रीजन ये है कि ब्रोकर्स हैं बीच में, आड़ती डंप करते हैं, कभी भी कोई जाके यहाँ डायरेक्टली लेबी की प्राइस पे अपना अनाज नहीं बेच पाता है। रही बात दूसरे मुद्दों की कि क्या है ऑल ओवर, वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन।
अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो आप देख चुके हैं पेपर लीक मामले कैसे होते हैं। रोते हुए बच्चों को आप देखेंगे, वो क्या बोलते हैं कि हमने आज 1,000 रुपये किसी से उधार लिए, टिकट लिया और जाके एग्जाम दिया, शाम तक पता चलता है पेपर लीक हो चुका है। युवा डिसअपॉइंटेड है, डिमोटिवेटेड है, वो सुसाइड करने की और अग्रसर है इस समय। और अगर एम्प्लॉयमेंट का रेशियो ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे चल के ये क्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि अनस्टॉपेबल होगा, कोई कंट्रोल होगा। कोई भी गवर्नमेंट हो, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट हियर, बट कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे एक्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। बात करते हैं अगर आज ही करंट गवर्नमेंट का कि वो करप्शन पे कंट्रोल कर रही है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं आज कई बार सरकारी ऑफिस में जाके बात की है। अभी बात ब्राइबरी की डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है, तो वो चीज़ अभी भी कंट्रोल नहीं है। अब बात आप ग्रामीण इलाके में है तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा फोकस करें ग्रामीणों की समस्या का। लेकिन अगर बात आप एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन अगर आप बात करें कि हाँ जैसे डिजिटल इंडिया का बूम कर रहे हैं, इट इज़ ऑन द पीक, बट व्हाट विल हैपन कि साइबर क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो बेसिक मुद्दे जो हैं उस पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। वोटिंग जो हम सब देख रहे हैं हो रही है, बट मेरी रिक्वेस्ट ऑन पब्लिक बेसिस पे ये है कि आपको गुस्सा है अगर गवर्नमेंट से, तो आप जाके उस गुस्से को ये ना करें घर पे बैठे रहें, आप वोट करें। वोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ किसी भी चीज़ को दर्शाती कि क्या बदलाव है और क्या आप इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। नेक्स्ट ये है कि आप जिन मुद्दों को लेके बात कर रहे हैं उससे पब्लिक में कोई इफेक्ट नहीं है। बात होनी चाहिए बेसिक मुद्दों की, जिससे आके आज गरीब जनता को कुछ फायदे हों, वो हो नहीं रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। और इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ के प्रत्याशी पिछले 5 साल में एक बार भी आके जनता से कनेक्ट नहीं किए। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कानपुर देहात का। कानपुर देहात में 4 सांसद आते हैं, 4 लोकसभा सीटें लगती हैं, 4 विधानसभा, चारों विधानसभाएं 4 लोकसभा सीटों में कन्वर्ट हैं। आपका जो क्षेत्र आता है वो इटावा लोकसभा में आता है, कन्नौज लोकसभा, आगे रसूलाबाद जाएंगे, भोगनीपुर जाएंगे, जालौन गरौथा, 4 सांसद इस जिले को मिलते हैं। एक बड़ी चीज ये है, और किसी जिले को 4 सांसद नहीं मिले, लेकिन 4 सांसद मिलने का क्या कभी लाभ मिला आपने? कभी नहीं, कभी नहीं। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ का प्रत्याशी आज की डेट में अगर आप किसी से पूछोगे, वो क्या बोल रहा है कि मैं क्यों जाऊं जनता के बीच, क्योंकि आप वोट मोदी को कर रहे हैं, मुझे वोट मांगने की जरूरत ही नहीं। उसकी इंट्यूशन ये है आज की डेट में कि मैं वोट मांगने ही क्यों जाऊँ। आप वोट मोदी पिछले 5 सालों में आपके सांसद कितनी बार आए? मुझे तो दिखे ही नहीं यहाँ पे। पिछली 2 लोकसभा से बीजेपी गवर्नमेंट आ रही, यहाँ पे कैंडिडेट आता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। आम जनता की समस्या कौन सुने, कोई है भी नहीं यहाँ पर। बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बड़ी चीज है। आप ये बताइए, आप पहले बोल रहे थे, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे बहुत अच्छे हैं, मोदी सरकार है, योगी अच्छा काम कर रहा है, मानते हैं? हम मानते हैं योगी और मोदी को। वोट विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर मोदी अच्छा काम कर रहा है, योगी शासन को टाइट चाहिए, हमको शासन टाइट चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट की बात जैसे ये कर रहे थे, किसान तो मान लो है ही, बेरोजगारी की बात ये कर रहे थे, ये आपके सामने युवा बेरोजगारी की बात इन्होंने की, भ्रष्टाचार की बात इन्होंने की, तो क्या भ्रष्टाचार है ही नहीं, बहुत योगी सरकार बहुत टाइट है, किसान परेशान है, जानवर। देखिए आपके सामने ये भ्रष्टाचार नहीं है। हम भाई साहब से हम ये कहना चाहेंगे, हमारे साथ एक किसी ऑफिस में चलो और आप चल के कोई काम बिना पैसे करवा दो, तो हम आपसे कहेंगे कि जो कहना वो हमारे सरकार में, हर सरकार में ऐसा थोड़ा लेन चलता रहता है, मगर योगी सरकार बहुत टाइट है और मोदी सरकार, मतलब आप मानते हैं थोड़ा बहुत हम मानते हैं योगी कुल मिलाकर यहाँ से मिली जुली चीजें सामने आ रही हैं। कहीं जो युवा है वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात कर रहे हैं और साइबर क्राइम को लेकर बात कर रहे हैं, करप्शन को लेकर बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है मुद्दा विकास भी होता है। योगेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ 24, कानपुर देहात।